ठीक हो गया। अच्छा जी जो आए हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आए मैं कुछ नहीं कर सकता। देखिए शहजादे, जब एक इंसान को फ़ी सबीलिल्लाह इज़्ज़त और फ़ी सबीलिल्लाह उसको इल्म प्रोवाइड हो रहा हो ना, उसकी कदर नहीं करता। ये इंसान है ही ऐसी चीज़, मैं किसी को ब्लेम नहीं करता। समझ आ रही है? अब घर में ना आपकी बॉल बॉल आम सी बॉल, बच्चे की खेलने वाली भी बॉल पड़ी हो ना, तो आपकी ज़रूरत की नहीं है ना, वो ऐवें रुलती रहेगी। कभी नाली के आगे डक्का लगा लेगी, कभी किधर वो चारपाइयों में घुसी पड़ी होगी, कभी क्या। समझ आ रही है? क्योंकि उसकी जो है वैल्यू नहीं है आपकी नज़रों में। जब आपको ज़रूरत होगी तो अब मिलेगी नहीं, फिर आपको बाज़ार से परचेज़ करनी पड़ेगी। तो इसी तरह मैं आपको कह रहा हूँ, फिर बंदा औखा होता है। समझ आ रही है? जब इंसान को एक चीज़ की नीड पड़ जाती है, वो चीज़ उसके पास ना हो, वो तो औखा हो जाता है। तो सर इसलिए आपको समझा रहा हूँ, ये आसान से अल्फाज़ों में समझाता हूँ जो आपके दिमाग में बैठें। तो आपको यही बात कह रहा हूँ कि मेरे शहज़ादों, आपको मीटिंग फ़ी सबीलिल्लाह दी जाती है। आपसे आज दिन तक पैसे नहीं लिए मीटिंग के। सर हमारा टाइम यकीन माने बहुत कीमती होता है। अब मैं इधर बैठ के लेक्चर देता हूँ, मैं आपको क्या बताऊँ, आप बोलेंगे कि जी सर हमज़ा मीटिंग देते हैं, अपने आप को कोई चीज़ समझते हैं, ये बता रहे हैं। नेवर, मैं आप जैसा इंसान हूँ, मेरे में कोई अना नहीं, कोई एटीट्यूड नहीं है, ठीक है? मैं फ़ी सबीलिल्लाह मीटिंग दूँगा, आगे भी दूँगा इंशाल्लाह। लेकिन बात सिंपल सी आप लोगों से ये कर रहा हूँ, अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि मेरे शहज़ादों, आपको फ्री का मिल रहा है ना, तो लूटो। इस दौर में कोई चीज़ नहीं देता कोई फ्री का। हुनर, सर हुनर आप सीखे ना जाके, गालियाँ मिलेंगी आपको, बंदों के सामने बेइज़्ज़ती होगी, आप ज़लील होगे, तब आपको एक इल्म हासिल होगा। हुनर सीखे ना जाके बाज़ारों में, पता चल जाएगा आपको। जिस मर्ज़ी फ़ील्ड में जाएँ, मैकेनिक में जाएँ, कोई भी काम में जाएँ आप, ठीक है? बहुत मुश्किल से ज़लील होके आपको हुनर मिलेगा, वो भी आपको 1.5-2 साल धक्के खा के। पहले तो आपको 2 महीने तो वो पकाएँगे, हाँ जी घर में सालन पकड़ाओ, हाँ जी फलाना ये चीज़ सब्ज़ी पकड़ाओ, फलाना ये पकड़ाओ, फलाना वो पकड़ाओ, काम तो बाद की बात है। साला साल लग जाने हैं, फिर उसके बाद ये आपको हुनर मिलना है। जब हुनर मिलना है, तो फिर आपने कुछ करना है। तो मैं ऑफ़लाइन काम की बात कर रहा हूँ। ऑनलाइन काम में आपको इज़्ज़त हर चीज़ पे आपको आप और सर किया जाता है, तो आपको इज़्ज़त हज़म नहीं होती, तो मेरी गलती नहीं है। तो मैं बात सिंपल सी करता हूँ, मैं मीठे बोल नहीं बोलता। आज का लेक्चर इतना इम्पोर्टेंट है ना, आपकी सोच है, आपको मैं पॉजिटिव और मनफी दोनों एक चीज़ साथ करूँगा, सवाल भी खुद करूँगा और जवाब भी खुद दूँगा, तो आपने खुद ही फ़र्क ले लेना उसमें, ठीक है? तो देखिए आपको एक चीज़ फ्री की मिल रही है ना, तो उससे लूटो। जैसे रमज़ान में आटा फ्री मिल रहा था ना, बड़ा लूटा है अवाम ने, ऐसे ही ना तो ये भी इल्म लूटो, ठीक है? सर हमें पता है ना, हमने किस मुकाम पे जाके ये हुनर हासिल किया और आपको दे रहे हैं। समझ आ रही है? अगर मैं मीटिंग दी दूँ भी ना तो मेरा सर सिक्का चढ़ रहा है फ़ोर्स से, मेरा नाम है, मेरी टीम है, मेरा सब कुछ है, ठीक है? अब आपको सिंपल सी मैं ये आज बात करने लगा हूँ, जब फोर्थ स्टेज में बीएनबी ये हुआ था ना, बीएनबी का एक्स स्क्वायर प्रोग्राम लॉन्च हुआ था मेरे शहज़ादों, तो बड़े-बड़े शहज़ाद भट्टू, इम्तियाज़ कल्लू, मिस्टर लाडो, बड़े-बड़े लेजेंड है, सही है? उनकी इनकम देख रहे थे कितनी में गई है? 12 लाख, 15 लाख, 25 लाख क्यों गई है? रीज़न क्यों है? हमारी भी इनकम, मेरी इनकम भी माशाल्लाह बहुत अच्छी हुई है, मेरे साथ और भी काफ़ी लीडरों की अच्छी हुई है, लेकिन बड़ी इनकम उनकी क्यों हुई है? ये सवाल उठता है। यार इनके तो बड़े मज़े हैं, सर हमज़ा के भी बड़े मज़े हैं जनाब। सर हम भी ज़ीरो थे, मैं पैदा होते फ़ोर्स से जॉइन नहीं की, मैंने पैदा होते ही फ़ोर्स से जॉइन करके बंदे नहीं करा लिए, मैंने भी स्ट्रगल किया था, वो मैंने मेहनत की थी। मेरा पहला बंदा मेरे शहज़ादों 40 दिनों के बाद जॉइन हुआ था। 40 दिन बड़ी चीज़ होती है। 40 दिनों के बाद मुझे एक बंदा मिला था फोर्थ एज में, वो पहला बंदा मेरा पड़ोसी था माशाल्लाह, वो फोर्थ से छोड़ चुका है, ठीक है? तो मैंने फिर भी हिम्मत नहीं आ रही माशाल्लाह, आज किस मकाम पे बैठा हूँ, ठीक है? महीने का 4 लाख बिना काम किए कमाता हूँ, काम करूँ तो 12 लाख प्लस हो जाती है। मुझे बताएं कोई है? कोई देता है इस दौर में? नहीं देता, सिर्फ फोर्स ही देती है। किसी की गुलामी नहीं करनी मेरे शहजादों, तिजारत है अपनी, वो कैसे करनी है मैं सारा समझाता हूँ। तो सिंपल बातें आपको समझाने की कोशिश करो, माइंड में बिठा लो। यहाँ पे आपको इज्जत मिल रही है, अगर हजम नहीं हो रही तो मेरी गलती नहीं है, मेरी वो गलती नहीं है। आपको इज्जत मिल रही है, आप काम फिर भी नहीं कर रहे, मेरी नहीं गलती। आप फिर यही आप जो आज मीटिंग में बैठे न्यू है, पुराने हैं, 2 दिन मीटिंग लेते हैं, हफ्ते लेते हैं, फिर दूसरों की इनकम देख के जलते रहते हैं, जेलसी फील करते रहते हैं,
दूसरों की इनकम दिखाने का मतलब ये होता है कि यार फोर्स एज नहीं भागी, फोर्स एज एक नंबर काम है, लोग कमा रहे हैं, आप भी कमाएं, आप किसी से कम नहीं है, इसलिए दिखाते हैं, ठीक है ना। अब दूसरी रही बात कि आप 2 दिन, हफ्ता, 10 दिन, महीना काम करते हो, छोड़ देते हो, फिर दूसरों की इनकम देख देख के जल के ग्रुप लेफ्ट कर जाते हो, फिर महीने 2 महीने के बाद इनबॉक्सों में जाते हो, जो भाई आप तुम कैसे काम कर रहे हो, तो तुम कैसे कर रहे हो, मुझे बताओ ना, मेरे पास बंदे आते हैं, भाग जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो सर सिंपल बात आपको मैं आज जो अर्ज करने लगा हूँ ना, आज की मीटिंग मैंने यकीन मानो ना निचोड़ है। आज का जो टॉपिक मैंने आपको देना है इंशाल्लाह वो निचोड़ होगी, ठीक है, इंशाल्लाह वो निचोड़ है। आज के मैं टॉपिक में इतनी आपको जलीली बातें बताने लगूँ जिसको रख के आप इनकम जो है आप कभी गिल्टी फील नहीं करोगे, आप कभी ये नहीं कहोगे वाकई बंदा बात सही कर रहा है, आप खुद बोलेगे भाई मैं सही कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे शहजादों, आपने सिंपल बात ये नोट करनी है कि बाजारों में दुकानें हैं, बाजारों में कितनी दुकानें हैं, कंपनियां उठा लो, जो मर्जी चीज उठा लो, वहां पे चीजें पड़ी हैं, बाजारों में कपड़े पड़े हैं, जूते पड़े हैं, हर एक चीज पड़ी है, दुनिया में हर एक चीज पड़ी है, वहां पे चीज बिकती कैसे है, बिकती वो कैसे है, बिकती तब ही है ना कि एक बंदा पैसे देता है, वो चीज रखता है दुकान पे, अगला बंदा ही आता है, कुछ जिन्नात नहीं आते, बंदा आता है, समझ आ रहा है, बंदा आता है, वो पैसे देता है, वही चीज अपने घर में लेके जाता है। अब उस बंदे ने, जो दुकानदार था, उसने कहीं से माल उठाया था, दुकान पे रखा था पैसों से, और आगे सेल किया, वही पैसे अपने पास रख लिए। क्या किया सर, एक चीज का हक अदा किया है, तिजारत कर रहे हैं ना, हलाल बिजनेस कर रहे हैं, एक चीज का हक अदा कर रहे हैं। दुनिया में जितनी भी चीजें चल रही हैं ना, दुनिया में जितनी भी चीजें, मुझे बिठा उठा के दिखा लो, फोर्स एज में आप लोग कहते हो ना, मनफी लोग भी कहते हैं, आपकी भी सोच है, बंदा ज्वाइन कराओ, बंदा फंसाओ तो फिर पैसे आए, फंसाओ नहीं तो भाई दुकानदार भी आपको फंसाते हैं, ठीक है ना। कपड़ा जूता आपने डाला हुआ है ना अपने जिस्म के ऊपर, वो भी फंस के आपने डाला हुआ है, ठीक है ना, पैसे दिए हैं तो वो आपके जिस्म पे हैं, जूते हैं, घर है, हर एक चीज है, वो आपके पैसों से आपको मिली हुई है, फ्री की नहीं मिली हुई, ठीक है ना, आपने एक चीज के हक अदा किया था, ठीक है। तो एक चीज के हक अदा हो रहा होता है, वो फी नफसी जायज होता है, 2 नंबर काम में नहीं आता। अब फोर्स एज में है क्या, मेन काम क्या है सर, इसमें BUSD डॉलर की प्रमोशन है, डॉलर सेल करोगे वो आपको मिलेगा। अब यहाँ पे कोई ये नहीं है परसेंटेज, परसेंटेज पता है क्या होता है कि एक बंदे ने दुकान बनाई होगी ना, वो कंपनी का माल उठाता है, अब पॉइंट नोट कीजिएगा, एक चीज का वो माल उठाता है, ठीक है, माल उठा के वो रखता है अपनी दुकान पे, उसको कंपनी वाले बोलते हैं कि भाई तुझे ना 7% मिलेगा, ज्यादा सेल करेगा तो 15% तुझे परसेंट मिलेगा। वो बंदा उस कंपनी के प्रोडक्ट सेल करता रहता है, एंड पे महीने के अगर वो 50 लाख की भी प्रोडक्ट सेल करते हैं ना, उसे महीने का 1 लाख रुपए मिलता है महीने का। ये होती हैं कंपनियां, ये होती है वर्किंग। क्या होती है कि आपने किसी के नीचे गुलामी की है, काम की है, ठीक है ना, जैसे कि नौकरी कर रहे हैं, वो चीज बता रहा हूं। अब अपना काम क्या होता है, ब्रांड, अपनी नाम की एक चीज लॉन्च कर देनी, जैसे कि कंपनी का नाम आपका है, वो कंपनी अगला बंदा कर रहा है, वो प्रमोशन कर रहा है, बेच रहा है, वो सारा पैसा आपको आएगा, कितना मजा है। तो यही चीज फोर्स एज है, जितनी प्रमोशन करोगे एक चीज की 100 का 100% आपको मिलेगा, कोई रोक टोक नहीं सकता, ये है फोर्स एज। अब इसमें आप कहते हैं ना बंदा ज्वाइन, सर ये दुनिया में सारे काम इसी तरह ही हैं, लोगों के धंधे चल रहे हैं ना, तो बंदे पैसे दे के तो चीजें लेते हैं, इंसान चीजें लेता है, बेचता है, वही करता है, तो इसी तरह बेचना लेना इधर यही काम है फोर्स एज में, ठीक है ना। अपना खुद का बिजनेस भी सर जी पाँव पे खड़ा होना पड़ता है, अगर बंदा कहे मैं पाँव पे ना खड़ा हूं तो मुझे खुद ही मेरे मुंह में नवाले डालते नहीं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता सर। आपके रिश्ते भी नहीं होने जब आपके पास पैसे नहीं होंगे, आपके रिश्तेदार भी आपको अपनी बेटी नहीं देंगे, ठीक है ना, जब तक आपकी जेब में पैसे नहीं होंगे। ये यकीन माने ये दौर ऐसा है, ठीक है ना। बंदा कहे नहीं जी पैसा नहीं है, मैं कहता हूँ पैसा ही है। क्यों? जो नहीं कमा सकता उसकी सोच ऐसी है, वो कमा जो नहीं सकता उसने तो यही कहना है ना पैसा सब कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो वाकई सर पैसा वाकई सब कुछ नहीं होता, इज्जत सब कुछ होती है, लेकिन इस दौर की जो चीज बन गई है वो है पैसा, ठीक है। वो कैसे कमाना है वो मैं बताऊंगा, वर्किंग क्या है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो मैं स्क्रीन अपनी शेयर करने लगा हूँ, ठीक है मेरे शहजादों। मेरी बातें आप शायद समझो या जहर समझो, वो आप है, मेरा काम है अपना इल्म शेयर करना, ठीक है ना। अगला मेरे जो है ना चीज बहुत सिंपल सी मैं आपको समझाता हूँ। मीटिंग दी जाती है ना आप लोगों को फी सबीलिल्लाह, तो इससे फायदा उठाओ, मुझे लूटो। सर कोई भी हुनर नहीं देता, लेक्चर जितने मर्जी किसी की भी उठा लो, लेकिन मेरे जैसा लेक्चर नहीं मिलने, 15-20 मिनट के अंदर हर एक चीज मलाई की तरह बता देता हूँ, ठीक है।
यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ आज सारी वर्किंग, ठीक है। आज मैं आपको बताऊंगा कि मेरा कितना नुकसान हो कि आपका फायदा करवा रहा हूँ, ठीक है। मैं अपने ये क्या कहते हैं इसको अब देखें जावा आई थी वो भागी, ट्रोन आई है वो भागी, बी फॉर यू भाग गई, सारी कंपनियां भाग रही हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई नहीं भागने वाली भाई, सही है, हम भगा रहे हैं फोर्सेज को, ठीक है, क्योंकि खुद का बिजनेस है, किसी को परसेंटेज नहीं देनी, 100% आपको मिलना है। शहजादों मैंने कितनी मीटिंग आप लोगों को दी है ना, सिर्फ एक या दो मीटिंग होंगी जो शुरू में मैंने दी है। थोड़ा पीछे जाइएगा सर, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। सर मेरी आवाज प्रॉपर है, कोई बताएगा? जी सर, हाँ सही है। अब मेरी बात सुनिएगा, मैं आपको समझाता हूँ कि मेरा नुकसान क्या हुआ। मैं म्यूट लगा लें, सब म्यूट लगा लें मेरे शहजादों। अब देखो मेरी बात सुने, कसम उठा के बोलता हूँ, कसम कोई भी नहीं उठाता, मैं उठाता हूँ भाई, मेरे अपना नुकसान करके आप लोगों का फायदा क्या करा है। अब मैंने अक्सर XXX और X गोल्ड के ऊपर मीटिंग नहीं दी, XXX और X गोल्ड के ऊपर मीटिंग नहीं दी, और आपको मैंने रोक दिया था आज से 3.5-4 मंथ पहले ही कि आप शहजादों XXX गोल्ड की तरफ मुंह उठा के ना देखो, आप सिर्फ X3 और X4 के ऊपर वर्किंग करो, ठीक है। मैंने आपको नहीं बोला, अगर मैं होता ना खुद वो क्या कहते खुद गर्ज होता ना, तो मैं आपको कहता यार मैंने लगाई हुई है ना, तो इनको भी मैं लूटूं, लेकिन मैंने नहीं करवाया, ठीक है। क्यों नहीं करवाया? क्योंकि इसमें है बेनिफिट, ये रॉन्ग नहीं है, बेनिफिट है, लेकिन आपकी अच्छी टीम नहीं है, आपकी आपकी वर्किंग आपकी वेस्ट हो जाएगी। मैं इसलिए आपको XXX की तरफ नहीं कहता। अब देख लें, मैंने 111 वाला कराया हुआ है और 211 वाला भी किया हुआ है, ठीक हो गया सर। आपका नेट का इशू है, आप लीव करके दोबारा आ जाएं, ठीक है, बार बार बीच में ना बोलें, डिस्टर्बिंग हो रही है। का नेट का इशू है, बाकी हमें प्रॉपर आवाज आ रही है। हाँ जी, म्यूट लगा लें, आपका इशू है तो कॉल लेफ्ट करके दोबारा आ जाएं, ऐसे बार बार ना करें, मेहरबानी करें। अब 111 और सर 211 वाला स्लॉट ओपन किया, मेरे तो पैसे लगे हुए ना, हराम के तो नहीं है, आपके सामने 1 लाख रुपए लगाए हो, अगर मैं करवाना चाहता ना तो इन पे करवा सकता था, किसी ने मना नहीं करना, लेकिन मैंने नहीं करवाया। क्यों? क्योंकि आप लोगों के नुकसान होने। आगे चलते हैं जी एक्स गोल्ड की तरफ, क्यों नहीं करवाया उसके ऊपर भी वो भी बताता हूँ। एक्स गोल्ड के भी मैंने स्लॉट खोले हुए हैं, ठीक है ना, यहाँ पे मेरे 2 लाख रुपए इन्वेस्ट हुआ पड़ा है अगले स्लॉट वाले, ठीक है। ये देखिए 80 और 130, ठीक है, ये भी मैंने अभी देख ले खाली है, इसमें कोई बंदा नहीं है, तो मैंने करवाए भी नहीं है। अब एक्सक्वायर जो प्रोग्राम आया ना, इसके ऊपर आते हैं, ठीक है। X3 तो X4 तो मैंने वर्किंग माशाल्लाह समझाई भी, आप लेजेंड बन गए हैं। अब इसकी वर्किंग समझने की कोशिश कीजिएगा, सिर्फ मैं 5 मिनट के अंदर वर्किंग समझा दूंगा। एक गोला खोला, समझा देता हूँ। अब इसमें गोले गिनते हैं जनाब, इसमें गोले क्या है, ये जो है ना, ये $6 का बनता है, ये ज़हन में रख लें, ठीक है ना। अब यहाँ पे गोले गिनते हैं जनाब, कितने गोले हैं, ठीक है मेरे शहजादे, गोले गिनते हैं फिर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गोले हैं। 12 में से 2 नहीं मिलते, ये और ये, जिस पे क्रॉस मारो, दोबारा कर देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए, ये और ये आपको नहीं मिलता। सर आप म्यूट लगा लें, डिस्टर्बिंग हो रही है, मेहरबानी करें। क्या हो गया आपको सर? ये देखें मैं आपको समझाता हूँ दोबारा, मैं ओपन करके कि 11 गोले आपको 100% मिलने हैं। वो कैसे मिलने हैं समझाता हूँ, वो भी समझाता हूँ, आज वर्किंग सारी समझा देता हूँ इसकी। ये और ये नहीं मिलता, ठीक है। अब यहाँ पे भी इसी तरह, अगर ये फेल हुई है तो वहां पे भी हो जाएगा, वो छोड़ दें। अब ये समझने की कोशिश कीजिए, आपने किसी को ज्वाइन करवाया, ठीक हो गया, ये आपका गोला फिल हो गया, सही हो गया। अल्लाह हाफिज है सर, आप लोगों क्या 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 थक गए, म्यूट लगा लें, मैं मीटिंग छोड़ दूं ना, ऐसे किया करें, आप बड़े हैं, कोई छोटे बच्चे नहीं है। ये देखिए आप करवाते हो ना किसी का, तो सर एक गोला फिल होता है ना, ये आपको $3 मिल जाते हैं। लगाया $6 था, 3 मिल गया। आगे सुनिएगा, फिर करवाते हो $3 यहाँ पे मिल गए, फिर करवाते हो 3 यहाँ पे मिल गए, फिर करवाते हो 3 यहाँ पे, फिर 3, फिर 3, फिर 3, फिर 3, फिर 3, फिर 3। सर जी आपको $33 का प्रॉफिट होना है, लगाना आपने सिर्फ $6 है सर जी। 6 12 18, ठीक है, 24 और 30 और ये $33। $33 की अगर मैं बात करूँ ना, ज्यादा बात नहीं करता, 10,000 रुपए आप काउंट कर लो, 10,000 रुपए का प्रॉफिट होना है, लगाने $6 है। कितना बेनिफिट है, 50 to 50। रिसाइकलिंग 2 बार है, 11 का प्रॉफिट आपको मिलना है। करवाओगे
3 आपको 3 आपके अपलाइन को करवाओगे, 3 आपको आपकी टीम है, करवाओगे 3 अपलाइन की टीम, इस तरह इनकम होनी है, ठीक है। अब इसमें टोटल गोले कितने हैं? अब इसमें टोटल हैं गोले 12, आखिरी स्लॉट $160 का है। अब आप अगर 4 गोले खोलते हो, 6 खोलते हो, 10 खोलते हो, 12, वो आप पे है, ठीक है। इसमें वर्किंग और नॉन वर्किंग दोनों है, ठीक है। और जो नई चीज होती है लोग उसकी तरफ ज्यादा कायल होते हैं, ठीक है ना। इसमें नुकसान आपका नहीं है, खोलना एक बार है, ठीक है। अब मैंने देखे $1.6 कमा लिया, पाकिस्तानी 1,60,000 समथिंग कुछ बनता है, ठीक है। मैंने कमा लिया, मतलब 1,70,000 रुपये काउंट कर लो, मैंने कमा लिया। लगाया मैंने कितना है, 70, 50, 60, 70 इतना मैंने लगाया, उतना मैंने कमा भी लिया, मुझे नुकसान नहीं है, फायदा है। अब आपको कैसे फायदा होना है? फायदा तब होगा जब आप ऊपर आओगे। अब $5-6 खोल के बैठे होगे ना, तो आप बोल रहे हैं कि लाखों की इनकम है, ऐसे नहीं होता। जिनकी आई थी ना 14-14, 15-15 लाख, उन्होंने लगाए भी लाखों थे। लाखों लगाओगे तो सर लाखों पाओगे, हजारों लगाओगे तो हजारों पाओगे, सिंपल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखे ना, मैंने कितने ओपन की हुई है मैंने की हुई है 9 स्लॉट, ठीक है। अब बाकी लीडर कर रहे हैं, ऊपर आएंगे, मुझे बेनिफिट होगा, ठीक है। अब इसमें कोई बड़ी खेल नहीं है, सब एक जैसे ही हैं। 2 का जो प्रॉफिट, जो लास्ट के 2 है ना, वो रिसाइकल हो जाते हैं, वो गोला खत्म हो जाता है यार, आपको मिलता है, ठीक है। अब आपको मजीद इसके ऊपर भी काम करना है। अब ये नहीं है कि ये मिल गई तो इसके पीछे लगे रहे और X3 X4 को छोड़ते ना, ऐसे नहीं है। X3 और X4 जैसा कोई बना ही नहीं सकता, क्योंकि 100 का 100% मिलता है और X स्क्वायर में 50% मिलता है, ठीक हो गया। X3 X4 को भी साथ चला के रखना है मेरे शहजादों, X स्क्वायर को भी चला। अगर X स्क्वायर के ऊपर चलोगे ना, भागोगे, तो X3 X4 पे नील हो जाओगे, ठीक है ना। अच्छी इनकम X3 और X4 पे है, वो तो जस्ट BNB के लिए, आपको थोड़े से BNB आ जाए, आपकी जेब खर्ची के लिए, पॉकेट मनी के लिए, ठीक है। असल जो इनकम है ना, गाड़ी बंगले हर चीज डाल सकते हो, तो X3 X4 है। तो आप बोले ना कि X स्क्वायर आ गया, मैंने 2-4 खोल लिया, बड़ी इनकम आ जाएगी, नेवर, आपकी सोच छोटी है। बड़ी सोच के लिए X3 X4 है, ठीक है मेरे शहजादों। सो सर मैंने भी 40 दिनों के बाद एक बंदा ज्वाइन कराया था, ठीक है। कोई मुश्किल काम इसमें नहीं है। यहाँ पे मेरे साथ बैठे हैं मैम सारा बैठी हैं, मैम सारा अनम्यूट करें, मैम सारा, मैम मदिया बैठी हैं मदिया मैम। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आप आई थिंक कितना टाइम हो गया आपको फोर्स से ज्वाइन की हुई है? जी सर, तकरीबन जी सर, अस्सलाम वालेकुम। मेरी जी चलो जी मदिया सर। मैम, पहले मदिया मैम, आपको कितना टाइम हो गया फोर्स से ज्वाइन की हुए? जी सर, तकरीबन 6 मंथ हो गए फोर्सेज को ज्वाइन किए तो हुए। आप मंथ का कितना कमा रही हैं? तकरीबन सर यही 2 से 2.5 लाख। अच्छा, तो आपने जब ज्वाइन किया था 2 से 2.5 लाख कमाने वाली आपकी सोच थी या नहीं थी? जी नहीं सर, तब तो ये था कि 20,000 भी हो जाए तो बहुत है। बहुत है माशाल्लाह। तो आप देखें, आप घर में बैठ के, आपको कोई देखता नहीं है, कोई हराम काम नहीं है, 2-2.5 लाख रुपए एक लड़की कमा रही है, आम सी लड़की, वो भी 18-19 साल की लड़की कमा रही है, तो यार हैरानगी वाली बात है। लड़के बेचारे 16-16 साल डिग्रियां हासिल करके 25-30 हज़ार की सैलरियां, 50 हज़ार की सैलरियां, टाई इधर उधर करके एटीट्यूड दिखा रहे होते हैं, तो आम सी लड़की घर में बैठ के कमा रही है, ठीक है। आपने मैम जब ज्वाइन किया था फोर्थ एज में, आपने जो है सोचा था कि इतनी टीम हो जाएगी आपकी? जी नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं सोचा था। किस पे बस यकीन था आपको? खुद अल्लाह पे पे यकीन था ना? अल्लाह पे हाँ यकीन। जी सर, खुद ये पे यकीन था, खुद पे यकीन रख के शुरू कर दिया, तो इंशाल्लाह आज अच्छा खासा नेटवर्क बन गया। हाँ नेटवर्क बन गया। अब नेटवर्क का फायदा क्या है? कुछ लड़कियां सर यही होता है, आती हैं करती हैं, बस लोगों को परेशान करने की वजह से 10 दिन करती हैं, 15 दिन करती हैं और छोड़ के चली जाती हैं। तो इस तरह नहीं करना चाहिए। तकरीबन कम पेश आपको यहाँ पे पहले 1.5 मंथ तो तकरीबन आपको सब्र से काम लेना चाहिए। अब आप बोले ना कि आपके साथ आते ही लोग ज्वाइन होना शुरू हो जाए, तो आप अपना टारगेट पहले लोगों को ज्वाइन करवाना ना बनाया करें। आप अपना यही टारगेट बनाएं कि आपने पब्लिक इकट्ठी करनी है। लोग तो ज्वाइन आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हो जाएंगे। अब दिन में हमारी 2-2 ज्वाइनिंग होती हैं, 3-3 ज्वाइनिंग होती हैं। क्यों होती हैं? लोग हमारे पास पब्लिक जमा है। अब लोग हमें नहीं ढूंढ, हम लोगों को नहीं ढूंढते, लोग हमें ढूंढते हैं। यही बात है, गुड हो गया। मेहनत है। यही बात है। अच्छा मैम, आपकी इनकम अच्छी क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है? ज्वाइनिंग पे हो रही है या स्लॉटों पे जी हो सर, रही है? स्लॉट। हाँ जी सर, बड़े स्लॉट की वजह से हाँ। जितने ज्यादा आप लोग स्लॉट करेंगे उतना ही ज्यादा बेनिफिट है। अच्छा, कितना कमा चुकी हैं टोटल फोर्सेज से?
तकरीबन सर 10 लाख। माशाल्लाह, गुड हो गया। हाँ जी, ये देखें जी, मैम है, लड़की हो, कितना कमा रही, कोई मुश्किल नहीं है, हैरानगी वाली बात नहीं है। 2.5 लाख सर एक दिन में करोड़ भी कमा सकते हैं, 2 करोड़ भी कमा सकते हैं। इंसान खुद है, किसी और ने कुछ नहीं करना सर। आपको किसी ने अपनी आपकी उंगली नहीं थामनी बच्चों की तरह, तो जिना सड़क पार करवा दूं, खुद ही करनी है मेरे शहजादों। तो भाई आप यकीन मानो, आपकी मोहब्बतें ख़त्म हो जानी है, ठीक है, कोई और ले जाएगा। पैसा है तो इज्जत है, पैसा नहीं है तो सर आप ख्वार हैं इस दौर में, ठीक है। मैम सारा आप बैठी हैं यहाँ पे, अनम्यूट करें मैम सारा, उनका नेटवर्क का इशू है। मेरे शहजादों देखें, मैंने आप लोगों को लेक्चर देता हूँ ना, तो फीस सबीलिल्लाह देता हूँ, कसम उठा के बोलता हूँ, इधर उधर की इंग्लिश नहीं मारता, फजूल एक्टिविटी, अपनी अचीवमेंट नहीं बताता, कोई फजूल बात नहीं, सिर्फ काम के ऊपर बात करवाता हूँ ताकि आपको फ़ायदा हो, ताकि आप कुछ बन जाओ। सर बंदा, अब मेरे साथ वो लोग ज्वाइन है, मेरे साथ वो लोग ज्वाइन है। मैम सारा आपका नेट का इशू है। मेरे साथ वो लोग ज्वाइन हैं जो मैं मिन्नते करता था उनके साथ कि सर मेरे साथ ज्वाइन करें, मेरे साथ ज्वाइन करें, भाई मेरे साथ ज्वाइन कर, भाई मेरे साथ ज्वाइन कर। वो करते ही नहीं थे सर। वो अब दरवाज़ा खड़का के मेरे साथ ज्वाइन करते हैं, हमजा भाई ज्वाइन करवा दो, मेहरबानी करो, टाइम निकालो हमारे लिए, हमें काम भी समझाओ। तो सर क्यों, सिक्का चल रहा है, मेरा नाम चल गया। वो नाम के ऊपर पीछे मेहनत होती है, तो मेहनत को मुश्किल नहीं है कि ईंटें उठानी है, तरामियाँ उठानी है, या आपने ना उकड़े मारने हैं, गरम गरम अंडे, फलाना चीज़, वो नहीं करना मेरे भाई। आपने कुछ भी नहीं करना, आपको मैं जो काम बताऊंगा आपने वही करना है। कल का लेक्चर फेसबुक के ऊपर होना है, न्यू वर्किंग के साथ इंशाल्लाह आपको मैं बताऊंगा। आज का टॉपिक इतना ही था। मुझे दुआओं में याद रखें। फ़ी अमानिल्लाह।